लगातार इस लेंथ डेज में हम उपवास के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आने का सौभाग्य था। परमेश्वर ने हमें दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस साल का जो थीम वर्ड है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 38 वचन को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं है। वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसी तरह कहता है, जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले। अपना क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। आप मेरे क्रूस को नहीं उठा सकता है और मैं ना आपके क्रूस को उठा सकता है। अपना अपना एक क्रूस है, अपना अपना कार्य है, वो आपको यीशु के पीछे लेके जाना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। बाइबल कहता है, जो अपनी क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। वो मेरा योग्य नहीं। आप किसी मनुष्य के पीछे जाने का कोई गरज नहीं, यीशु के पीछे जाइए। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप यीशु के पीछे जाने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। बाइबल कहता है यीशु ही बुला रहा है, मनुष्य नहीं बुलाता है। यीशु बुलाता है। यीशु के पीछे चलने के लिए उसके क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे एक वचन को, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5वां अध्याय 17वां वचन हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है तो क्या प्रकट होती है ना। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हाँ, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नहीं हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पर आज ही जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है, बाइबल कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, यदि कोई मसीह में है तो, अगर आप प्रभु में है तो, अगर आप परमेश्वर के वचन में है तो, अगर आप पवित्र आत्मा में है तो, अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा में है तो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा है तो, बाइबल कहता है कि नया सृष्टि है। हमारे अंदर पुरानी बात रहेगा ही नहीं है। हमारे अंदर पुरानी बात दिखेगा ही नहीं है। हमारे अंदर पुराने स्वभाव दिखेगा ही नहीं है। पुरानी कार्य, पुराना स्वभाव, पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना योजना, किसी भी कार्य हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। कारण नया सृष्टि है। कारण क्या है? नया सृष्टि। नया सृष्टि और पुराना सृष्टि में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हालेलुया। नया सृष्टि आपको परमेश्वर के स्वभाव को जताता है। नया सृष्टि परमेश्वर के सोच को जताता है। नया सृष्टि परमेश्वर की योजना। नया सृष्टि अगर आप देखोगे ना, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देगा, परमेश्वर का वचन दिखाई देगा, परमेश्वर के मार्ग दिखाई देगा, परमेश्वर का जो है बोली, प्रभु की जो आवाज है, परमेश्वर का जो स्वभाव है आपके अंदर दिखाई देगा। हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति था जिसका नाम है पतरस। अब अच्छा समझ लीजिए, अब एक व्यक्ति को जब प्रभु में आने के बाद जिस तरह परमेश्वर का जो स्वभाव मनुष्य के साथ मिलजुलता है, एक नया सृष्टि कैसा बनता है, मैं उदाहरण बताता हूँ। पतरस ने मछली पकड़ने वाला है, वो गलील का है। वो किधर का था? वो गलील का था। प्रभु आशीषित करे। उस गलील का रहने वाले मछली पकड़ने वाला यीशु मसीह ने अपने पीछे बुलवाकर मछली पकड़वाने के लिए अपने चेला बनवा दिया। करीबन 3.5 साल यीशु के साथ रहा। कितना साल? 3.5 साल यीशु के साथ रहा। प्रभु आपको आशीषित करे। 3.5 साल वो यीशु के साथ रहा। उसके बाद इसका जो बोली और इसका जो कैरेक्टर, इसका जो बात है, वह आसपास लोगों को समझ में आता है। तेरा जो बोली है
मसीह के जैसा मिलजुलता है, तू जो कैरेक्टर है उस व्यक्ति के जैसा मिलजुलता है, तू भी कहीं उसी के साथ तो नहीं है। ये जताता है हमको उस नया सृष्टि है, यानी उसका जन्म स्वभाव क्या है बाद में पता चलता। मछली पकड़ने के लिए गया है, वो नंगा था, ये उसका असली रंग है, ये उसका असली स्वभाव है। मछली पकड़ने के लिए पीछे गया है। कभी कभी हम किसी को जो अच्छा पहनाते हैं वो दिखाई देता है ऐसा बदल गया, लेकिन हकीकत में बदला नहीं, उनके स्वभाव अंदर है, उनके स्वभाव अंदर है। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, वो कभी भी हमें धोखा दे सकता। बाइबल कहता पतरस यीशु मसीह जब क्रूसिफिक्शन होने के बाद, रूपांतर होने के बावजूद पतरस भी और उसके साथ का जो चेलों को भी मछली पकड़ने के लिए लेकर गया, मछली पकड़ने के लिए लेकर गया। बाइबल कहता है जब रात भर प्रयास किया कुछ नहीं मिला, रात भर प्रयास किया कुछ नहीं मिला, और वहां जो परमेश्वर ने किनारे पे खड़ा होकर बोला कि बेटा जाल को दहने और फेंक दे, जाल को दहने और फेंक दे। बोलता नहीं यहाँ पर कोई मछली मिलने वाला नहीं, वो मिलेगा नहीं, मुझे पता है, फेंक पहला। तो जब फेंका तो वहां पर बहुत बड़ा मछली मिला। उसके बाद खींचा, सब बाद में पता चला ये प्रभु है, तो उसके बाद पता चला कि मैं नंगा हूं। वही उसका असली स्वभाव है। ये व्यक्ति के अंदर जो असली स्वभाव है ना, यही है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मैं आपको ये मत बोलो कि पास्टर मेरे को देखकर बोलता नहीं, एक मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की आदत है। एक नया सृष्टि का जो बात है ना, हमारे अंदर दो चेहरा है, हमारे अंदर दो चेहरा है। एक है जो हम बोले बनकर दिखाते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है जो छुपा हुआ है। समझ में आता है, समझ में आता है कि नहीं? ओरिजिनल क्या है? छुपाता है, वो चुपके चुपके प्रकट करता है। ओरिजिनल क्या है? चुपके चुपके क्या करता है? प्रकट करता है ना। तो प्रभु आपको आशीषित करे। ओरिजिनल की स्वभाव अभी भी हमारा अंदर है, जो चुपके चुपके प्रकट होता है ना, वो वेरी डेंजर है ना। अभी तक हम नया सृष्टि नहीं बना, अभी तक नया सृष्टि नहीं बना। प्रभु आपका मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आप एक नया सृष्टि बनाए, प्रभु का वचन आपको एक नया सृष्टि बनाए। नया सृष्टि क्या है? पुराना हमारा स्वभाव उनके अंदर दिखाई नहीं देगा, जो मेरा जो चेहरा है पुराना वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए पौलुस कहता मैं नहीं, मुझ में मसीह, मुझ में यीशु है, मैं नहीं मुझ में यीशु है। वो स्टैंडर्ड्स कहने के कारण क्या मालूम है? मैं क्रूस पर चढ़ा गया है, बट अभी मैं नहीं, मैं जीवित हूँ, बट मैं नहीं, मुझ में मसीह यीशु जीवित है। मैं आपको बताता हूँ कि एक नया सृष्टि का जो स्वभाव हमारे अंदर है क्या, यीशु में आने के बाद कितनी वर्ष कितना साल बीत गया, फिर भी मेरी जो सृष्टिपन जो नया सृष्टि है मेरे अंदर दिखाई नहीं। अभी भी जो पुराना स्वभाव, अभी भी जो पुराने विचार, अभी भी जो पुरानी बातें, अभी भी जो पुरानी कार्य हमारे अंदर दिखाई देता है ना। ये आपको देखिए मैं बताता हूँ। एक उकाब था, कितने लोग पहचानते हो उकाब को? उकाब, ईगल, इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। उकाब जो है नदी में मछली ढूंढकर खाता है। नदी में क्या करता है? मछली ढूंढकर खाता है। एक दिन ये जो मछली जो है, उकाब जो है ऊपर से, बहुत ऊपर से देखता है, बहने वाले पानी में, तैरने वाले पानी में, ठहरने वाला पानी में मछली कहाँ है वो आपको बरोबर दिखाई देता है। लेकिन हम ऐसा देख रहे तो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन उसको बरोबर दिखाई देता है, बरोबर दिखाई देता है। और वहां से उकाब सीधा आया, एक मछली को फॉलो कर गए, सीधा उस मछली के ऊपर लगकर अपना दोनों पैर को मछली को क्या कर दिया है? फंसा दिया। क्या कर दिया? फंसा कर उठाया, और उठ के देखा तो उठ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बड़ा मछली था, और उसने अपने पूरा बल को देखकर उठाया, क्या तो उड़ गए, क्योंकि उकाब बड़े ताकत वाले जानवर है, पक्षी है। उकाब जो ताकत वाला पक्षी है, पूरे अपने जोश पंख को हिलाकर वहां से पानी से उड़ गए, और उठकर उड़ने लगी। और उसको पहला बहुत क्या बोलते हैं, ये सब मेरे लिए जुजबी है, ये सब मेरे लिए जुजबी। वैसे मैंने बहुत सारे मच्छी को उठाया, खाया और गया, और उस प्रकार उसने इस मच्छी को उठाया और गया, उड़ा।
पहले उसको कुछ नहीं असर पड़ा, पहले उसको कुछ नहीं असर पड़ा। और जब देर होने लगा, जब बहुत समय बीत गया है, अभी वो उसको पंख कमजोर हो गया है, उसका जो पंख हिला हिला कर क्या हो गया है, कमजोर होने के कारण अभी ये चाहती है कि मैं मछली को छोड़ दूं। क्या बोलते हैं, मछली को मैं छोड़ दूं, बट उसकी नाखून ऐसा होने के कारण वो छोड़ नहीं पाया। पहला हम चाहते हैं उसको कुछ वक्त के समय हम छोड़ देंगे, लेकिन वक्त ऐसा फंसा देगा अब उसको छोड़ नहीं पाते। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सच है, सच है। तो आप किसको धोखा देंगे? किसी न तो किसी को धोखा देगा। एंड टाइम पर हम किसी न किसी को धोखा देंगे। ये पक्का है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? हम किसी न तो किसी एक को धोखा देगा, किसी न तो किसी को जरूर हम धोखा देने वाले हैं। ये जो ख्वाब है उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा, इतना उड़ने लगा कि उसको उड़ने का ताकत नहीं। अभी वो मच्छी को छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसका जो नाखून यहाँ वहाँ होने कारण अभी मछली की कांटे में अटक गया उसका पैर। अब ये खुद छोड़ना चाहता है, वो ख्वाब नहीं छूटता है, नहीं छूटता है। अभी पूरा पंख हिलाना छोड़ दिया है। अब वो मछली का वजन बहुत भारी है, वो सीधा इतना तेज ऊपर है, उससे ज्यादा तेज में नीचे आए, नीचे आकर फट करके जमीन पर गिरी और मछली भी, दोनों मरा, दोनों मरा। जिंदगी में कुछ वस्तु को हमें नया सृष्टि होने के कारण हमारा जीवन में एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। बाजू में देखिए, बोलो बदलाव होना बहुत, नहीं तो किसी एक को धोखा दोगे, किसी एक को। आप धोखाबाजी मत होना, आप धोखाबाजी नहीं देना। हालेलुया, बोलना सब पीछे पीछे बोल देता है ना? ठीक है। प्रभु आपका आज एक नया सृष्टि, एक नया, परमेश्वर आपको नया सृष्टि में बनाया, परमेश्वर आपके नया सृष्टि में बनाया। ये स्वभाव आपके अंदर होना बहुत, नहीं तो बाद में आपको नुकसान होगा। प्रभु आपको आशीष दे। अब एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय है, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय है, 10वां वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़िए कोलोसियों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार की स्वभाव के अनुसार, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अल्लाह बोलो ना, क्यों नया बनना है? नया सृष्टि बनना करके लिखा है, बट क्यों नया सृष्टि बनना है? बाइबल क्लियर बताता है। कोलोसे की पुस्तक में पौलुस ने अच्छा सा लिखा है, क्या मैं आपको एक बार दोहराता हूँ, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। पौलुस क्या बोलता है कि आपने मसीह को ग्रहण करने के कारण आपने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। क्या? हालेलुया। क्रिसमस का दिन नया कपड़ा नहीं पहनेगा तो थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि हमारा फेस्टिवल है, बराबर। पहला दिवाली को नहीं पहनता था तो बहुत दुखी होता था, ऐसा लगता है कि दिवाली इस बार बनाया ही नहीं। अभी हम क्रिसमस में होने के कारण अभी क्रिसमस में नया कपड़ा नहीं लिया तो बहुत सारा दुख होता, नहीं थोड़ा सा मन में रहता, आज नया कपड़ा नहीं लिया, सब नया कपड़ा मैंने नहीं पहना, है ना। जब पहला दिन स्कूल जाते हैं, जब पहला दिन बच्चा जून में स्कूल जाते हैं, है ना, पहला दिन सारे बच्चे नया कपड़ा यूनिफॉर्म नया पहन कर आता है, पहले दिन नया पहन कर आता है। अगर हम जूना कपड़ा पहन के जाएगा ना, कैसा तो लगता है, कैसा तो लगता है ना। जो नया जहाँ जो है वैसा अपडेट होना, यहाँ पर बाइबल कहता है नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। आपने पहना है क्या? नया मनुष्यत्व को आपने पहना है क्या? सवाल है। नया मनुष्यत्व को
पहना किया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको हाथ उठाओ पैर उठाओ करके नहीं कहूँगा, लेकिन नया मनुष्यत्व हमारे अंदर कितना है। बाइबल कहता है कि जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। मैं क्यों नया सृष्टि बनना है? नया सृष्टि बना परमेश्वर मेरा जो सृजनहार का जो स्वरूप को मेरे अंदर डाला है और मुझे नया बनते जाने के लिए बोलो ना। देखिए, कभी कभी हम चर्च में आते हैं, चर्च में आने के पहले मेरी जो स्वभाव है, चर्च में आने के बावजूद भी जो सृजनहार जो नया रूप में जो नया ज्ञान नया बुद्धि या आने के बाद नया स्वभाव जो होना है वो नहीं होगा। हम चर्च में आने के पहले जो स्वभाव था, चर्च में हम नया जगह आया लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता। इस बात को मैं और एक बात बताता हूँ। चाली में जब क्या बोलते हैं, चाली में जो है कपड़ा सुखाने के लिए घर में क्या बनाते हैं? रस्सी बांधते हैं। और उन लोगों को तोड़कर आप अपार्टमेंट बना के दो, बिल्डिंग बना के दो, फिर भी लोग अपने घर के बाहर क्या लगाते हैं? वही हाँ आया बिल्डिंग में, बट चाली का आदत अभी तक छूटा नहीं। बराबर है कि नहीं? चाली की आदत अभी तक। गलती किसका है? बिल्डर का है। बिल्डर बराबर बना के नहीं दिया, बिल्डर का है। नहीं, बिल्डर तो वो बिल्डिंग जैसा है, बिल्डिंग में ऐसा क्वालिटी थोड़ा फर्क रहेगा, बराबर, लेकिन बदलता नहीं। हालेलुया, बोला हालेलुया। हाँ, वो स्विमिंग पूल भी रखेगा ना वहाँ पर। हाँ, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। स्विमिंग पूल में जाने वाले पहले एक बार घर में स्नान करके जाता है। घर में एक बार स्नान करके सब 1 नंबर 2 नंबर सब करके जाता है, लेकिन बिल्डिंग वाला बना के देखा तो उधर ही जगह सब करता है। करना तो है इधर या उधर सब एक ही है। हालेलुया, समझ में आया? नया स्वभाव अपडेट नहीं हो पा रहे, इसलिए क्या बोलते हैं, हम आते हैं चर्च में हैं लेकिन नया स्वभाव हमारे अंदर नहीं बना। इसलिए बाइबल कहता है, नीचे का जो लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहता है, क्या बोलता है? देखिए, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए नया सृष्टि बनाना, आपको जिसने जो बनाया हुआ है उसका ज्ञान को भी आप प्राप्त करो। उसका ज्ञान को क्या करो? अगर आप चर्च में आ गया है तो परमेश्वर का नया सृष्टि का ज्ञान अगर आप नहीं पाया और नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी भी पुराना ही है। अभी हम पुराने हैं, अभी हम पुराने। अब कितना भी देखो, डुकर पता है? डुकर, शुअर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिग। आप उसको इतना भी अच्छा सा धोकर घर में ला के रखो, किधर जाएगा? क्यों? तो उसको सेंट सब मार के रखा है। क्या मार के रखा है? परफ्यूम सब मार के रखा है। उसके ये परफ्यूम से उसको एलर्जी होता है, उसके परफ्यूम से उसको क्या होता है? एलर्जी होता है। उसको वही परफ्यूम अच्छा लगता है। उधर जाकर फिरने के भाव जो थे, हाँ ओ शांत है। हालेलुया, बोलो हालेलुया बोलो ना। उधर बहुत उसको मजा आता है, उसको परफ्यूम में उसको बहुत मजा आता है। नया सृष्टि बदलना बहुत, बोलो हालेलुया, नया सृष्टि बदलना बहुत जरूरी है। नया सृष्टि होना है तो सृजनहार का ज्ञान प्राप्त करो, सृजनहार का ज्ञान प्राप्त करो। वही देखिए, नया सृष्टि बाहर हम चर्च में आते हैं, भीतर परमेश्वर का ज्ञान। एक व्यक्ति बाहर भी और भीतर भी बदलना चाहिए। एक व्यक्ति बाहर और भीतर, इनसाइड आउटसाइड, दोनों साइड बदलना बहुत, उसको ये कहते हैं ना नया सृष्टि, उसको कहते हैं नया सृष्टि। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं परमेश्वर को बच्चों को लेकर आपको उत्साहित करता हूँ, आप नया सृष्टि बन जाओ। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, नया सृष्टि बन जाओ। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। नहीं तो कितना भी क्या बोलते हैं, हम साल बीत जाएगा, हम उधर का
उधर ही रहेगा। नया पीछे वाला लोग पीछे आए, वो लोग आगे होकर आगे जाएगा। बस वो गड्ढे में गिरता है, ये गिरता है, ये गिरता है, पर उसको नहीं बोलता, मेरे को ही बोलता वो गड्ढे में गिरता तो गिरने दो, तुम क्यों गिरती है, हम क्यों गिरना है। हम क्या लगते हैं वो गड्ढे में गिरता है ना, उसको कुछ नहीं बोलता पास्टर, मुझे क्यों बोलता है। भैया जिसको गिरता है उसको गिरने दो, लेकिन जिसको बचना है कम से कम वो तो बचो। हालेलुया। मेरा ये है, आप नया सृष्टि बनो। हम संसार को देखते हैं, हमारे पड़ोसी को देखते हैं, हम हमारे आजू बाजू वाले को देखते हैं, जैसा स्वभाव कैरेक्टर हमारे अंदर भी नहीं। आप एक नया सृष्टि है। एक बात ध्यान में रखिए, आप कौन है, आप मुख्य है परमेश्वर के लिए, आप मुख्य। ये बात याद रखिए, परमेश्वर के लिए आप मुख्य है, परमेश्वर के लिए आप बहुत मुख्य है। शायद परमेश्वर ने आपको कुछ बेस्ट रखा है, इसलिए आपका दिल में लगता है इस बात है। हालेलुया। अगर कुछ बात आपका दिल में लगता है तो समझ लो परमेश्वर मुझसे स्नेह करता है, परमेश्वर हमसे क्या करता है, स्नेह करता है। परमेश्वर मुझे बहुत आशीषित करना चाहता है, इसीलिए अगर आपका दिल में कुछ लगता है नहीं, छोड़ दो, वो आपका आशीषित करे। हालेलुया ना। मैं अपडेट में आपको जो सृष्टि किया हुआ सृजनहार का स्वभाव ज्ञान आप प्राप्त करें, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। देखिए मैं आगे आप लेके जाना चाहता हूँ। कोलोसियम पहला अध्याय 16 वचन को आप पढ़िए। कोलोसी की पुस्तक 16 अध्याय है, पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारे वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, स्वरूप की हो, स्वर्ग की हो अथवा स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग का हो या पृथ्वी का हो, कि यहाँ देखो या देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुता है, सिंहासन क्या प्रभुता, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुओं उसी के द्वारा, सारे वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृज गई है। हालेलुया। आप इस वचन को थोड़ा सा समझ लीजिए। इस बात का जो अपडेट या इस वचन का जो है, एक बात मैं कहता हूँ आपके शॉर्टकट में, मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर जो भी बनाया गया है वो परमेश्वर के लिए। वो किसके लिए, फिर मैं किसके लिए, आप किसके लिए। बाइबल कहता है वो खुद के लिए नहीं है, किसके लिए, बोलो, मुंह खोल के बोलो, आवाज नहीं आता, बोलो किसके लिए, खुद के लिए। खुद के लिए जीना है नहीं, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस वचन फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ो, समझ में आएगा। For by him, हाँ, all things were created. All things were created in heaven and on earth, heaven and earth on visible मतलब जो दिखने वाले हैं, and invisible, अब जो ना दिखने वाले, विजिबल मतलब दिखने वाले हैं, इनविजिबल मतलब ना दिखने वाले हैं, वेदर thrones or devotion, और or ruler or authorities, अच्छा, or all things were created when created through him for for him मतलब उसी के लिए। ये सब बना है किसी के लिए, उसी के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो भी बनाया है वो सब किसके लिए, जो सृष्टि है, जो सृजनहार है, जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, उसी के लिए सृजा गया है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक नया सृष्टि बनाया। प्रभु आप एक नया सृष्टि बना। हम बाहर नहीं, बाहर दिखने में आता है, लेकिन भीतर जो है किसी की नजर में नहीं आता है, वो सिर्फ परमेश्वर को दिखाई देता है। परमेश्वर वही बोलता है कि जो सृष्टि, जो क्या बोलते हैं, जो हमारा नया सृष्टि के जो सृजनहार है, उनकी जो है ज्ञान और क्या बोलते हैं बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम आउटसाइड नहीं, इनसाइड परमेश्वर देना चाहता। परमेश्वर आउटसाइड भी देता। आउटसाइड मतलब क्या है, विजिबल, विजिबल मतलब घर,
और क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऐसा विजिबल है, जो अनविजिबल है, जो नहीं दिखने वाले हैं, जो मेरे अंदर है, मेरा जो अंदर है ये किसी को दिखाई नहीं देता। बाइबल कहता है वो भी प्रभु के लिए बदलो। हालेलुया, प्रभु आपका आशीषित करे। बोलता है ना ये सृष्टि, नया सृष्टि परमेश्वर आपका आशीषित करे। नया सृष्टि में बदलने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, है ना। बाइबल कहता है इस पृथ्वी पर बहुत सारे क्या बोलते हैं, इंडिया में लगभग 140 करोड़ का आबादी है। 140 करोड़ का आबादी में अकेला सुधर के क्या मिलेगा? अब मैं अकेला सुधर का 150 करोड़। हाँ 150 करोड़ हो गया। देखो 10 करोड़ बढ़ गया, 150 करोड़ हो गया है। 150 करोड़ लोगों में मैं अकेला बदल कर क्या मिलने वाला है? सोचते हैं ना। 150 करोड़ को छोड़ दो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे हमसे प्रेम करता है। मुझे नया सृष्टि बनना है, मुझे नया सृष्टि बनना। और एक वचन पढ़कर प्रे करेंगे। अब पढ़िए भजन संहिता 51 में 10वां वचन। आज सैटरडे है इसके लिए थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं। भजन संहिता 51 में 10वां वचन आप पढ़िए। 51 में 10वां वचन आप पढ़िए। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे ना। परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि बनाया, लेकिन इस भजन संगीता दाऊद ने लिखा है। दाऊद ने इस भजन संगीता को क्या किया है? लिखा है जब उसकी मन चंचल हो रहा था, जब उसका मन चंचल हो रहा था ना। चर्च में आने के बाद प्रभु और चर्च से बाहर जाने के बाद अपनी स्वभाव होता है कि चर्च के अंदर रहता तो जोश आता है कि नहीं आता? सच बोलो, बहुत जोश आता है। जैसा हम चर्च से बाहर जाते हैं हमारा जोश जैसा सीढ़ी में उतरता है ना, एक एक सीढ़ी, तो इसी तरह हमारा जोश धीरे धीरे क्या करता है, जैसे लास्ट सीढ़ी उतरते हैं पूरा जोश भी उतर जाता है। सच बोला है कि नहीं? उतरता है। वेरी गुड। लास्ट सीढ़ी में पूरा जोश भी खत्म हो जाता है। प्रभु आपको ब्लेस कर। लेकिन मैं एनकरेज करता हूँ। दाऊद कहता है, क्या बोलता है? मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर की आत्मा, मेरे भीतर कोई काय का आत्मा? स्थिर की आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट प्रेयर। अब परमेश्वर के दास एक नया क्या सृष्टि के लिए एक नया सृजनहार के सामने वो प्रार्थना करता है, मेरे भीतर स्थिर की आत्मा कुंडे। जिस तरह तूने एक नया सृष्टि बनाया मुझे, उस नया सृष्टि भीतर यानी मैं भीतर भी आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते, आत्मिक स्वभाव को प्राप्त करते हुए मैं दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ते चले। हालेलुया, सृजनहार के स्वभाव, मगर तो बात क्या है? परमेश्वर के स्वभाव, सृजनहार की आदत, सृजनहार का चाल चलन, सृजनहार का विचार हमारा अंदर है ना। मनुष्य की स्वभाव, मनुष्य के चाल चलन अलग है, और जिसने हमें बनाया है उनका स्वभाव अगर हमारा अंदर आता है, आप कितना महत्व होंगे, आप कितना ग्रेसफुल होंगे, आप कितना नंबर 1 होगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे ना। परमेश्वर हमें उठाकर सिंहासन में रखना चाहता है। अब देखिए थोड़ा आप अपने जिंदगी को थोड़ा सा लंबा सी देखिए। परमेश्वर आपको उठाकर सीधा कहाँ रखना चाहता है? बोलो, सिंहासन पे, बोले चट्टान पर, एक उन्नति स्थान में रखना चाहता है। हमारा नजर थोड़ा सा कमजोर है, हमारा नजर थोड़ा सा कमजोर है, वहां तक नहीं दिखता है, हमारा नजर वहां तक नहीं जाता।
हाँ, हमारा नजर वहां तक नहीं जाता। आप अपने स्वभाव को, नजर को थोड़ा सा बदलिए, अपडेट कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या बोलता है? मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर की आत्मा। कौन सा आत्मा? बोलो, कौन सा आत्मा? स्थिर की आत्मा। मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसी तरह आप अपने जीवन में रोज प्रार्थना करके इस उपवास का लेंथ डेज में, प्रभु जी मेरे अंदर एक नया सृष्टि को उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नया सृष्टि को उत्पन्न कर। पुराना स्वभाव, पुराने दोस्त, पुराना वस्तु छोड़कर मुझे आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चाल चलन, आत्मिक विचार, आत्मिक योजना, आत्मिक संगति, आत्मिक लोगों के बीच में मेरा बढ़ोतरी होना बहुत। तो अगर आप आत्मिक लोग हैं तो आत्मिक संगति, आत्मिक एटमॉस्फेयर में ही रहना। अगर आत्मिक संगति छोड़कर, आत्मिक लोग, आत्मिक संगति छोड़कर हम दूसरा झुंड के ऊपर जाएंगे ना, वो हमारे ऊपर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक छोटा सा उदाहरण मैं कहता हूँ, समझ लीजिए। अगर आप विश्वासी है, अब एक विश्वासी है, अभी एक छोटा सा बर्थडे या शादी कुछ भी होता है, आप समझ लीजिए, अविश्वासी घर में अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं है या स्ट्रांग नहीं है तो आप उनसे थोड़ा सा दूर ही रहना है। शादी में जाना है, नहीं जाना ऐसा नहीं है। आप जिसके लिए जाना है वो काम खत्म होकर निकल आ जाने का। अगर आपने वहां पर देर बैठ गया ना, एक गैंग घूम जाएगा। ये गैंग क्या हो जाएगा? घेर कर बर्थडे को जो बनाना था, जो हम बर्थडे बनाने के लिए गया है, वो छोड़कर हम कुछ अलग ही बर्थडे बनकर रिटर्न आएगा घर पे। अब कुछ अलग ही बर्थडे बन के घर में आएगा। अगर नहीं मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में मजबूत हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ, और मैं प्रभु में एकदम स्ट्रांग हूँ, मैं एकदम प्रभु में मजबूत हूँ, तो आप किधर भी बैठो, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं बोलो ना। अगर आप प्रभु में मजबूत है ना, एकदम स्ट्रांग है ना, मैं बोलता आपको कहीं पर भी छोड़ सकता है, किधर भी जा सकता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। कारण आपको पता है भाई, इससे मुझे लगना, ये सब जबरदस्ती से मुझे कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। नया सृष्टि का स्वभाव आपके अंदर इतना गहरा, इतना मजबूत होना बहुत जरूरी है कि नहीं? होना कि नहीं होना है? होना कि नहीं होना है? प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीष। आइए अपनी